हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आपके भूगोल ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। और एक जो क्या सिलेबस में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी को, मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। तो पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपके आने वाले लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, आपका पीसीएस, स्टेट पीसीएस में तो ऐसे रखे मिल जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हो, किसी की मानने की जरूरत नहीं है। जो आपका यूके पीसीएस में दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल एजिट आए हुए, एजिट जो अभी इस साल जो 2021 में आए थे यूपीएससी में, बिल्कुल ऐसी कैसी देख रखे गए हैं। तो ये जो जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और फिर क्वेश्चन भी ट्रेंड का पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह का होता है, उससे उसके आसपास ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करो जैसे हमने नीति आयोग पूछ लिया अभी जो, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया, तो आप अगली बार उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद फिर जो सीईओ हो सकता है। तो इस तरह के जो पता लगता है कि वहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन जो हमारा रह गया था उसमें जो 21 है, दूसरे जो पार्ट 2 है ये, निम्नलिखित राज्यों पर भी विचार कीजिए। जो ज्योग्राफी पीवाईक्यूएस में जो काम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस पे हम काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा ये रिपीट होते हैं सारे जो 2 इयर्स के जितने भी हैं जो। अच्छा पहला स्टेटमेंट है हमारा छत्तीसगढ़ में, फिर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो 41% है। तो उपयुक्त मिश्र राज्यों में से तुलना में जो आच्छादन प्रतिशत के आधार पर निम्न से कौन सा जो अवरोही क्रम में है। तो इसमें जो कितना यहाँ पे है, जो छत्तीसगढ़ में 41% है, मध्य प्रदेश में 25% है, महाराष्ट्र में जो 16.4% है, उड़ीसा में 30.1% है। ये रिपोर्ट 2019 से और 2021 की जो आई है उस पर जो बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो स्टेटमेंट ठीक है, 2, 3, 4 इस तरह से लगे हुए, ये कम से ज्यादा की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों का विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो उपयुक्त राज्य में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र संपादी वन है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो 1, 2, 1, 3 और इसमें 1, 2, 3, तो तीनों ही आंसर हमारे ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। यदि आप हिमालय की से होकर यात्रा करते हैं तो वहां पर निम्न में से किन पादप के जो प्राकृतिक रूप से होते हुए देखने की संभावना है। आपने हिमालय की जो यात्रा की, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से कौन कौन से जो देखते हैं, जैसे कि पाइकन बर्फ से बचने के लिए जहाँ पे जो ऊंचाई के अनुसार जो उष्णकटिबंधीय टुंड्रा मिलते हैं यहाँ पे। तो पर्णपाती वन, ये जो 1000 से 2000 मिलीमीटर की ऊंचाई के जो शीतोष्ण बाग, ये औषधाबहर वन, ओक, ये इस तरह के मिलते हैं। तो इसमें जो ब्रांच, बुशरांच और चंदन, तो चंदन हमें मिलेंगे। तो 1, 2, 3, 1, 2 ये जो हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पे मिलेंगे। तो इस पर्पज से हमारा दो पहला और दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। तो ई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 24 है हमारा, कृषि में जो फर्टिगेशंस से क्या लाभ है। ए, सिंचाई की जो क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा हमारा रोप जो फॉस्फेट और जो सभी फॉस्फेट उर्वरक का सफलता के रूप में अनुपयोग है। और जो पौधे के जो पोषक बड़ी जो मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। फोर्थ हमारा जो रासायनिक पोषक जो निरीक्षण में कमी है। तो उसमें कोड हमारा केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 3, 4 और 2, 3। इसमें हमारा सी 1, 3, 4 इस द करेक्ट आंसर। जो फर्टिगेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ट्रिप अथवा स्प्रे प्रणाली के जल के साथ जो मिश्रित किया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है। तो भाई देखो ये सारे जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत ज्यादा कृषि का होता है। तो कृषि से बहुत कई देखना है ना, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसने नहीं देखा, मैंने इकोनॉमिक सर्वे डाला हुआ है, वहां से देख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कृषि से शून्य जुताई, जीरो फर्टिल जो टाइलेज से क्या लाभ है। तो एक हमारा जो पिछली फसल में अवशेषों को बनाए रखकर गेहूं की जो बुआई संभव है। दूसरा हमारा चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाने के लिए धान के बीजों को नियमित और सीधे रोपण संभव है। और थर्ड हमारा जो मृदा के जो कार्बन पृथक्करण संभव है। तो कोड 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3। तो ये हमारा जो जुताई मृदा की जो प्राकृतिक संरचना बाधित होती है। और जीरो
टाइलेज, यहाँ पे फसल के अवशेषों को नष्ट किए बिना जो ड्रिचलाई के जो पहचान नई फसल की जाती है। हमारा 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 26 है, भारत की दालों उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा उड़द की खेती जो खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, उड़द की खेती, तो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा, उसमें मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, कुल दाल उत्पादन का लगभग जो आधा भाग केवल मूंग का होता है। थर्ड है हमारे पिछले दशकों में जो जहां खरीफ की दालों में उत्पादन बढ़ा है, वहीं जो रबी की जो दालों का उत्पादन घटा है। उसमें कोड ए इज द करेक्ट आंसर भाई हमारा इकोनॉमिक सर्वे से है। जिसने नहीं देखा वो देख ले, पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे। 27 है हमारा इकोनॉमिक की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो जाके इकोनॉमिक सर्वे को देख सकता है। नेक्स्ट 27 है, यह फसल उपोषण प्रकृति के इसलिए कठोर पार वाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम जो 210 पाला रहित जो दिवस 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसकी हल्की सुपाहित मृदा जिसमें जो नमी के लिए धारण करने की क्षमता है, खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल में से कौन सी है? तो कपास, जूट, गन्ना, चाय। तो कपास का करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी टेम्परेचर हमारा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सितंबर में बोया जाता है भाई। नेक्स्ट हमारा 28 है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो बायोचार जो ऊर्ध्वाधर खेती के लिए ऊर्ध्वाधर वृद्धि दर माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा हमारा जो ये बायोचार जो वृद्धि के माध्यम से अंश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो यह नाइट्रोजन यौगीकरण के सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के बढ़ावा देता है। थर्ड है हमारा जो बायोचार वृद्धि कर जो मौसम से अंश में प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे वृद्धि कर अथवा माध्यम की जल धारण क्षमता के लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो कोड हमारा 1, 2, 3 और 1, 3 और 1, 2, 3, तो डी इज द करेक्ट आंसर है इसमें, इनो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारा 29, पिछले वर्ष 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए हमारा धानी खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र में अधिकतम जो ये 2000 क्वेश्चन 2017 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा हमारा ज्वारी खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र के तिलहन की खेती के अंतर्गत जो तुलना में अधिक है। थर्ड है हमारा जो कपास की खेती में जो गन्ने की खेती के लिए तुलना में अधिक है। और फोर्थ हमारी गन्ने की खेती के अंतर्गत जो नियंत्रण घटा है। इसमें हमारा 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक सर्वे का ये भी तो कृषि इंपॉर्टेंट है, कृषि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है मैं कवर कराऊं उसको और भी। तो नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की जो संकल्पना का महत्व बढ़ गया है, निम्न कौन संरक्षण के लिए पाए जाते हैं? तो एक धारण कृषि प्रत्येक पर परिहार है। दूसरा न्यूनतम जोत को अपनाना। थर्ड हमारा बागवानी फसलों की खेती का परिहार। फोर्थ हमारा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग। फिफ्थ है हमारा स्थानीय और कालिक फसल के अनुकूलन को अपनाना। तो इसमें हमारा 2, 4 और 5 इज द करेक्ट आंसर। कृषि उत्पादन तकनीक और पर्यावरण का जो ये इसमें। नेक्स्ट 31 है, भारत सरकार जो कृषि के नीम लोपित यूरिया उपयोग करने को क्यों प्रोत्साहित करते हैं? एक मृदा से नीम के लिए निर्मित होकर जो मृदा के द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। बी हमारा नीम लेप जो मृदा के यूरिया खुले हुए जो दर को धीमा कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैसें हैं जो फसल खेतों में वायुमंडल की बिल्कुल जो विमुक्त नहीं होती। डी हमारा फसलों के लिए हानि जो अपनाशी खरपतवारवासी का संयोजक है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट हमारा 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फसल पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल बतानी है हमारी। खरीफ की फसल जो जून और जो अक्टूबर तक जो मानसून प्रभाव, और अभी की जो नवंबर और मार्च में गेहूं की जो ज्वार जो जायद की जो अप्रैल और जो जून के बाद में गेहूं, चना और सरसों इसमें जो आती हैं, वो रबी की में आती है सारी चीजें, गन्ना इसमें सब। तो इसमें जो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर है भाई। ये जो हमारा ये गेहूं नहीं है, गेहूं हमारा काय की है? ये रबी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार के लिए सीड बैकथोन के जो खेती की प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो ए हमारा है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मृदुलीकरण को जो रोकता है। दूसरा हमारा यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। थर्ड हमारा जो इसमें जो पोषक मान होता है, यह है कुछ गुणवत्ता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने वाली भली भांति अनुकूल होता है। फोर्थ है इसकी इमारती लकड़ों का उपयोग जो वाणिज्यिक तुल्य होता है। तो कोड हमारा केवल 1, 4, 2, 3 और 1, 3, तो 1, 3 इज द जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती के लिए प्रमुख जो विशेषता है?
ये हमारे नकदी एवं जो खाद्य शस्यों को जो साथ साथ खेती। बी हमारा दो या दो से अधिक जो शस्यों की खेती को करना। तो सी हमारा पशुपालन शस्यों के साथ एक साथ खेती करना। तो कौन सही है? तो सी इज द करेक्ट आंसर है। जो पशुपालन तो शस्य उत्पादन के साथ साथ खेती करना। सी 35 है हमारा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। ये लोबिया, मूंग, अरहर निम्नलिखित से दलहन चारा और जो हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो केवल एक दो, तो एक दो इज द करेक्ट आंसर है भाई हमारा ये वाला। नेक्स्ट 36 है हमारा, भारत की प्रमुख फसलों के पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा उपयुक्त में से कौन सी प्रमुख वर्षा के जो आधारित फसल है? तो केवल एक, केवल दो, तीन, तीन और एक, तीन। तो एक दो तीन इज द करेक्ट आंसर। वर्षा जो जुलाई में जो बोया जाएगा, ये सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। नेक्स्ट हमारा 37 है, गंगा के निचले मैदान में यह विशेषता है कि यहाँ पे वर्ष भर जो है जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र में निम्न फसलों को जो युगों में कौन सा उपयुक्त है? तो धान, कपास, गेहूं, जूट और धान, जूट, उच्च ताप और आर्द्रता। गेहूं जो कपास, यहाँ धान है जो वो धान की होगी उसके लिए होगी 20 से 25 जो ये जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होगी तापमान की। और जो 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की बात की होगी जरूर, उष्ण का उपयोग होगा यहाँ पे। गेहूं के लिए ठंडा जलवायु, संतुलित जलवायु 10 से 15 जो ये बीज के लिए, और कटाई के लिए जो बीज बनने के लिए होती है 10 से 15 सेंटीग्रेड जो हमारा वो होना चाहिए, बीज तभी बनेगा। और जो कटाई होगी वो 21 से 26 सेंटीग्रेड पे जो कटाई वो दी जाती है। नेक्स्ट हमारा डिग्री सेल्सियस। तो जो जूट के लिए जो होगा 20 से 40 जो डिग्री सेंटीग्रेड उस ताप, और जो नीट यहाँ पे जो 70 से 80% जो सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। तो हमारा धान, जूट इज द करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा 38, इस्पात स्लैग में से किसके लिए सामग्री की हो सकती है? ए हमारा आधार सड़क निर्माण के लिए, बी हमारा कृषि मृदा सुधार के लिए, थर्ड हमारा जो सीमेंट उत्पादन के लिए, और फोर्थ हमारा 1 2 3 ये हमारे सभी। तो सभी ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 39, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राज्यों के लिए कोयला खानदानों के लिए नीलामी अधिकार नहीं है। सेकंड हमारा आंध्र प्रदेश और झारखंड की सोने की खान नहीं है। और जो राजस्थान में लोहाशा की खानदान है। तो कोड है जो 1 2 1 3, और डी हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 2015 में ये खान ऑफ द स्टेज ऑफ द गैर कोयला खान की जो बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट हमारा 40, भारत में निम्न क्षेत्रों के लिए किस सेल के लिए गैस के लिए समाधान पाए जाते हैं? तो हमारा कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कोड है हमारा 1 2 3। तो 1 2 3 तीनों इज द करेक्ट आंसर इसमें हमारा। 41 है हमारा, भारत में इस्पात उत्पादन के उद्योग में से निम्न में से आयात की अपेक्षा की जाती है। तो एनसीईआरटी में ये कोनिंग कोयला से रिलेटेड है, लोहे की जो पिघलाने से रिलेटेड बात की जाती है। नेक्स्ट हमारा 42, निम्न में से जो भारतीय कोयले के अभिलक्षण है कौन से हैं भाई? उच्च भस्म जो अंश में, सेकंड हमारा निम्न सल्फर अंश है, थर्ड हमारा जो निम्न भस्म जो संलग्न तापमान। तो कोड है हमारे 1 2। तो 1 2 इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना क्षेत्र में जो एशियाई यहाँ पे जो 38 जो कोयला झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में मिलता है यहाँ। तो नेक्स्ट हमारा 2017 में आया क्वेश्चन है भाई, तो इस पर देखते हैं। ऐसी एनसीईआरटी से, भारत ऐसा देश है जहाँ पर जो आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं तो समुद्र का जो अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र जल जो तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है। समुद्री तट रेखा उससे पीछे चला जाएगा, फिर कट के वापस पास जाते हैं तो जल जो पीछे हट जाता है। जब आप वास्तव में समुद्र तल को चल सकते हैं तो अनूठी घटना कहाँ पर होती है, कहाँ पे देखी जा सकती है? हमारी जो भावन नगर, बी हमारा भीमनू टर्म्स में, और सी हमारा चांदीपुर और नागपट्टिनम। तो हमारे चांदीपुर इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम टू सेम लाइन है। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टडी। तो ये 2015 में आया क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट है हमारा, भारत के एक विशेष रूप से स्थानीय लोग जो जीवित वृक्षों की जो जड़ों के लिए अनुवर्धन के लिए इन्हें आर पार सड़कों के लिए सुदृढ़ पुलों के लिए रूपांतरित करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है तो ये पुल अधिक जो मजबूत हो जाते हैं। या अनोखे जीवित जल के लिए कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में। तो हमारा मेघालय इज द करेक्ट आंसर। यूनेस्को के बीच धरोहर स्थल जो नामित है 2022 के लिए लिविंग रूट्स ऑफ द ब्रिज के लिए पेड़। नेक्स्ट हमारा दूसरा है हमारा, हाल भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे अधिक पूर्व की ओर पश्चिम की ओर इंगित करता है? कौन सा?
तो ये होगा हमारा पूरा ईस्ट वेस्ट पश्चिम होगा, ये पूरा पश्चिम। तो असम राजस्थान में, और अरुणाचल प्रदेश राजस्थान में, और असम गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश होगा इधर, जो इधर हमारा गुजरात में, इसको इंगित करेगा ये। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो गुजरात में और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा ये 68 जो डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो 97.1 जो डिग्री और 25 पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में है। जो 6 बजे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का, जो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी है ये NCERT। देखिए ये जो हमारा विषुवत रेखा है, अक्षांश है, यहाँ पे ये इस तरह की जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये देशांतर रेखाएं इस तरह की जो है नॉर्थ से जो साउथ की ओर जो खींची जाती हैं। मैंने अच्छे से कवर किया हुआ ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट है हमारा, उष्णकटिबंधीय बंदीय ट्रॉपिकल्स अक्षांशों के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत के क्षेत्र में दक्षिण उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है? ये हमारा समुद्री पृष्ठों के तापमान होते हैं। बी हमारा जो अंत्य कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र के लिए इंटरट्रॉपिकल्स कन्वर्जन जोन से बिजली होते हैं। सी हमारा जो कोरलीफेरस बल्स उत्पन्न होता है, और डी हमारा अत्यधिक जो मजबूत होते हैं, मौजूद नहीं होते। तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया 2021 में छठवातों की जो ज़्यादा आए हैं, क्योंकि बार बार आने की जो दिखता है, ये क्या हमारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। ये जो हमारा ट्रॉपिकल, ये जो है 5 डिग्री व्यापारिक पौने, ये व्यापारिक पौने होते हैं 30 से, ये 30 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पे पछुआ पौने ऊपर जो यहाँ पे ये देख सकते हैं। अच्छा, कोरिलियम्स का मतलब होता है जो सर्पिकाल एक जो ये बंच जाते हैं, जो पौनों का जो घूमने का फोर्स, दैट इज कॉल्ड द कोरिलियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो है इसमें इसके अकॉर्डिंग, हर दिन जो कोमोबेस का एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मध्य पवन के साथ जो साफ उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता रहता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, और फिर जो आकाश में गरज और जो बिजली की चमक के साथ जो वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। उद्गम के निम्नलिखित में से किसका वर्णन सीधा है किया गया है? तो सवाना में, विषुवतीय का, मानसून का, भूमध्य सागर का। तो विषुवतीय इज द करेक्ट आंसर। ताप और सामान्य वर्षा जो जिसमें सीधी किरणें पड़ती हैं तो तेज होगा, अब भाई ज़्यादा होगा तो फिर गर्मी में उमस होगी तो बारिश होगी। तो हमारा ये विषुवतीय रेखा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 2015 में आया क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रतिधाराओं जो इक्वेटेरियम काउंटर के लिए पूर्वानुमान पवन के लिए व्याख्या किसे होती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना, 2 विषुवतीय में अभिकरण करने से, और जल का जो लवणतम अंतर। तो इसमें हमारा 20 द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, महासागरों के समुद्र के में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो ये हमारा सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी हमारा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और थर्ड हमारा पृथ्वी का केंद्र पर। तो दिए गए उत्तर कीजिए। तो ये NCERT से रिलेटेड है भैया, इसमें जो हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रादेशिक भूगोल 2019 में आयो क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर है, सागर से लगा हुआ देश है। तो हमारा एडिस्ट्रोटिक सागर है, ये अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर जो मोरक्को, और लाल सागर सीरिया। तो ये 3, ये तो ठीक है, ये तो सही है। तो हमारा दूसरा और पांचवा इज द करेक्ट आंसर। तो 1, 3, 5, 4 इज द करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है, भारत में निम्नलिखित में से किस वन प्रयोग के लिए सोगान टी के लिए प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तो मानसूनी प्रयोग का है। सोगान का मतलब साल से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा जो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जो मैंग्रोव वन, जो सदापर्णी वन, जो पर्णपाती वनों का जो संयोग है, तो ये हमारा अंडमान और निकोबार में है। तो और नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम युक्त में से किसके जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो सदापर्णी है? तो केवल 1 और 3 की है भैया जी। अब देखते हैं भाई हम क्या पढ़ना है, हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, इस पे बात करते हैं। कहाँ से पढ़ना है वो थोड़ा सिलेबस पे जो बताया गया है उस पर बताऊंगा, तो अच्छे से उसे नोट डाउन कर ले और समझ ले उन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन। वहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं भाई। देखो भाई सबसे पहले तो जियोग्राफी में जो
जो यहाँ इन्वायरमेंट के लिए जो एक एक जो टॉपिक जो वो करा दिए गए हैं यहाँ पे विषय जो लेयर जो करंट अफेयर जो और जो ज्योग्राफी से मैपिंग जो एनसीईआरटी और जो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने से जो जो मैंने डाला हुआ बहुत अच्छे से डाला हुआ है, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जो यहाँ से जो 3 जो PIB न्यूज़ वगैरह जो ये सारी चीज़ें डालता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा कक्षा क्लास 7 का जो हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट इसको देख लें। जो सारी जो ये चैप्टर है हमारे प्राकृतिक वनस्पति और जो हमारा जो परिवहन बस्तियाँ परिवहन संचार और जो इस तरह की जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं जलवायु जल और अंदर हमारी जो बदलती हुई पृथ्वी पर्यावरण सारी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है। संसाधन एवं विकास क्लास है रिसोर्स ऑफ द डेवलपमेंट संसाधन में जो स्थानीय भूजल अगर इसके लिए इसमें भी स्पेशल रूप है खनिज और शक्ति संसाधन कृषि से इम्पोर्टेंट ये यहाँ से बनती है क्वेश्चन। और क्लास 9th के लिए जो यहाँ पे भारत का जो आकार और जो ये हमारे आकार और स्थिति भारत के भौतिक स्वरूप और अध्याय पाने प्राकृतिक वनस्पति अन्य प्राणी ये यहाँ से तो देखना है, ये तो देखना ही देखना। तो जो क्लास 10th का है हमारा जो मानव का संसाधन में कृषि और खनिज ऊर्जा संसाधन पे बात करनी है। और यहाँ पे भूआकृति में विज्ञान में अपवा तंत्र पे और जलवायु वनस्पति मृदा के लिए प्राकृतिक वनस्पति 2017-2015 वनों के प्रकार जो भारत को जो भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए ये पाठ्यक्रम है। भौतिक के लिए मूल सिद्धांत के लिए कक्षा 11 के लिए पाठ्यक्रम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एंड द ज्योग्राफी। तो इसमें हमारा जो है इकाई थर्ड में जो खनिज एवं शैल से भूआकृति प्रक्रिया है और जो यहाँ पे है जो वायुमंडल संरचना की मौसम प्रणाली और 20 की जो जलवायु परिवहन और यहाँ पे महासागरीय जल संचालन की बात है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंडियन पीपल्स एंड इकोनॉमी यहाँ पे आ जाएगा भारत और बाहर ग्लोब की अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो ये हमारा आ जाएगा भू संसाधन कृषि जल संसाधन और खनिज संसाधन इसमें से क्वेश्चन बनेगा भैया आपका। और जो मानव भूगोल 12th के जो मूल सिद्धांत जो फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी तो इन्हें प्राथमिक क्रिया है द्वितीय क्रिया है जो द्वितीय को चतुर्थ विद्युत लाभ परिवहन एवं संचार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वे देखो मैंने ये भी बता दी कहाँ से कितना आएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे। और जो टॉपिक है ये तो जरूर होने चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको अच्छे से करें।